हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे कि कैसे जो वर्णमाला है, वर्णमाला को कैसे इंग्लिश में बदला जाता है, या उसकी जो देवनागरी लिपि है, जो हमारी जो देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि को कैसे रोमन लिपि में बदला जाता है। तो हम वही जानेंगे आज कि हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश के कोई भी चीज़ है, यदि हमें किस में लिखी है हिंदी में, तो हम उसको इंग्लिश यानी कि जो रोमन लिपि कहेंगे जैसे, उसमें हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हिंदी, जो हमारी हिंदी के जो वर्णमाला हैं, तो हिंदी में जो वर्णमाला है वो कितने होते हैं। टोटल वर्णमाला की बात की जाए तो 52, यानी कि हमारे जो वर्णमाला है वे 52 होते हैं। वैसे तो आ से लेके आहा तक, यानी कि आ से लेके ज्ञा तक वर्णमाला की बात की जाए तो 48 यानी कि 48 होते हैं। लेकिन जो टोटल है इसमें 4 लेटर्स अक्षर और हैं वो ऐड हो जाते हैं, जैसे लरी है या अड़ा है, या इसके अलावा स्र है या री है, तो ए वाले भी ऐड हो जाते हैं 4। इसीलिए 48 + 4 = 52। तो हमारे ऐसे 52 अक्षर हो जाते हैं इसमें। तो आइए हम सीखते हैं कि कैसे हिंदी से हम इंग्लिश है वो कैसे बदलेंगे या कैसे उनको ट्रांसलेट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो वर्णमाला है, हिंदी की वर्णमाला का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो आना चाहिए कि किसको क्या कहते हैं। जैसे आपको पता है कि छोटा आ है तो उसे वो ए से, मतलब उसके लिए ए लिखते हैं। बड़ा आ है तो बड़ा ए लिखते हैं, नहीं डबल ए कभी कभी सिंगल ए से भी काम चल जाता है। ई है तो आई लिखते हैं, डबल ई है तो बड़ी ई है तो उसके लिए डबल ई लिखते हैं। और ऊ है तो यू लिख देते हैं, या जो बड़ा ऊ है उसके लिए डबल ओ का यूज़ करते हैं। एक है हमारा री, तो री के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो री के लिए यूज़ करते हैं हम आर ई। तो ऐसे जो थोड़े डिफरेंट है वही जानेंगे आज हम। और इसके अलावा जो ए है तो ए के लिए आप जानते हैं कि ई का यूज़ करेंगे। और यदि आय है तो उसके लिए ए आई का यूज़ करेंगे। ओ आया है तो ओ के लिए ओ का यूज़ करेंगे। और आओ आओ ए आया तो इसके लिए हम ए यू का यूज़ करेंगे। और अंग, यदि हमारा जो अंग इस टाइप से ऐसा अंग आया या फिर ऐसा अंग आया तो इसके लिए हम ए एन इसका यूज़ करेंगे। और इसके अलावा जो आहा है तो आहा के लिए हम यूज़ करेंगे ए एच। तो ये हमारे वोवेल्स हैं जो इंग्लिश में जो हिंदी में जो स्वर होते हैं उसे ही हम इंग्लिश में वोवेल्स कहते हैं। वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, आ से लेके आहा तक। और नेक्स्ट में हम और जानेंगे कि जो आहा है वो भी ऐड था लेकिन हट जाता है फिर आ से लेके आओ, यानी कि 10 जे हो जाएंगे और एक प्लस में री ऐड हो जाती है। तो टोटल जो वोवेल्स हैं वो 11 या 11 हो जाते हैं हिंदी में। इसके अलावा हम व्यंजन जानेंगे। का, जिसे के से बनाते हैं। खा, जो के एच से बनता है। गा, जो जी से बनता है। इसके अलावा जो घा जी एच से बन जाता है, जी से। और ये अड़ा, आपको बता दें कि जी जितने भी अड़ा हैं वो एन से बनेंगे, यानी कि इन्हें हम पंचमा अक्षर कहते हैं। पंचमा अक्षर यानी पंचम अक्षर जितने भी हैं वो किससे बनेंगे, एन से। चाहे वो ए वाला अड़ा हो या अंगा हो या इंगा हो, तो ये सारे के सारे हैं वो एन से बनाएंगे। इसके अलावा एक और है जो ना, वो भी एन से बनता ही है। और एक पंचमाक्षर है माँ, तो उसे हम एन से न बनाकर एम से बनाएंगे, ए बन जाती है हमारी। इसके अलावा जो नेक्स्ट लाइन है वो चा, छा, जा, तो जो चा है वो बनता है सी एच से। और जो छा, ये छा छतरी वाला छा, यानी कि जैसे हमें लिखना है छतरी तो हम ऐसे लिखेंगे। और एक छा और होता है जिसे हम कहते हैं क्षमा,
इस टाइप से लिखे क्षमा। तो ये क्षमा के लिए हम दूसरा वर्ड यूज़ करेंगे जो नेक्स्ट में जानेंगे। तो यहाँ पर तो जो चा है वो सी एच से बनता है, और जो छा है वो सी डबल एच से बनेगा, और जो जा है जा बनेगा जे से, और कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से जी से भी बन जाता है। एक और बन जाता है, ये बन जाता है जेड से। तो ये हमें जानना है कि वैसे तो सिंपली जे से बनेगा, लेकिन कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से जेड से भी बन जाता है और जी से भी बन जाता है। जब हमारी हिंदी भाषा का ही शब्द है तो वैसे तो जे लगाएंगे उसमें, और अदर लैंग्वेज से कोई जो शब्द है या जो अक्षर है वो आया है तो उसके लिए हम जेड या जी स्पेलिंग्स के हिसाब से देखें, सिचुएशन के हिसाब से। नेक्स्ट इसके अलावा है झा, और झा के लिए यूज़ करते हैं जे एच, और अंगा है आप तो जानते ही एन से बनती है वो। इसके अलावा टा टी से बनेगा, ठा टी एच से बनेगा, और जो डा डी से बनेगा, और जो ढा यानी ढक्कन वाला तो वो बनेगा डी एच से, और जो अंगा है वो इंगा है वो पंचमा अक्षर है, एन से बनता ही है। इसके अलावा ता भी इसी प्रकार से बनते हैं, ता था दा। तो जो ता है वो टी से बनेगा, था है वो टी एच से बनेगा, दा है वो डी से बनेगा। इसके अलावा जो धा धा तो धा बनता है डी एच से, और जो ना है वो बनेगा पंचमा अक्षर है एन से। इसके अलावा जो पा है पा 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 बनता है पी से, और फा बनता है पी एच से, और कभी कभी एफ से भी बन जाता है। यहाँ ये हमें जानना चाहिए कि जो फा है, जो फा यदि हिंदी लैंग्वेज का अक्षर है, हिंदी लैंग्वेज का अक्षर है तो पी एच से बनाएंगे। अदर लैंग्वेज से कोई अक्षर आया है फा के जैसा, या मतलब जो फा ही है वो दूसरी भाषा का शब्द है तो हम एफ से बना देंगे। नॉर्मली तो हम पी एच का यूज़ करते हैं। इसके अलावा बा के लिए यूज़ करेंगे हम बी, और जो भा है उसके लिए यूज़ करते हैं बी एच। इसके अलावा जो माँ है तो माँ के लिए तो है एक ही है, एम ए यूज़ करते हैं। और या के लिए करेंगे बाय, और रा के लिए आर या रा ला, और ला के लिए कर देंगे एल। वा के लिए दो लेटर्स का यूज़ करते हैं, कभी कभी हम भी का यूज़ करते हैं और कभी कभी हम डब्लू का यूज़ करते हैं। तो दोनों हम अपने हिसाब से बदल लेंगे। वैसे तो इस टाइप से इनका यूज़ करते हैं कि हमारे जो लिप्स हैं यानी कि जो ओंठ हैं, यदि वो बोलने में इस टाइप से यानी कि गोल आकृति बना रहा है, ठीक है, गोल आकृति, तो उसके लिए हम डब्लू का यूज़ करेंगे। और बोलने में उनके जो टीथ हैं वो दिखाई दे रहा है, जैसे सपोज़ करो एक लिखे वीट, तो इसलिए हम यहाँ पर ऐसा वी का यूज़ करेंगे। और इस टाइप से बोले वाओ, तो वहाँ पर जो मतलब जो लिप्स हैं उनका जो एक शेप है तो वो गोलाकार है, वहाँ पर डब्लू का यूज़ करेंगे। और इस टाइप से ऐसा है यानी कि हमारे जो लिप्स हैं वो टीथ दिखा रहे हैं तो हम भी का यूज़ करेंगे। और भी जानते रहेंगे इनको। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्या था कि याराला हुआ, तो हुआ के बाद फिर सा, तो सा हमारे तीन, ए वाला सा है, ए वाला सा है और ए वाला सा है। तो ए जो पहला सा है जिसे सीटी वाला सा, षटकोण वाला सा, सपेरा वाला सा कहते हैं। ए सा है। ए सा जो हमारी जो मुख होता है उसमें अलग अलग अंग से बोला जाता है, अलग अलग अंग कैसे, जैसे ए सा है, ए बोला जाता है तालू से, और ए सा बोला जाता है मूर्धा से, मूर्धा मूर्धा मूर्धा। और ए सा बोला जाता है दंत से यानी दांतों से। तो ए है तालू वाला सा, और ए है मूर्धा वाला सा, ए है दंत वाला सा। तो ये इनकी पहचान है। बोलने का भी जो अलग अलग मतलब स्टाइल या ढंग या तरीका है वो भी है कि तालू, जिसमें तालू का यूज हो सा बोलने में तो समझ लो ये सीटी वाला सा है। जिसमें मूर्धा का यूज हो तो उसे हम षटकोण वाला सा कहेंगे, और दंतों का यूज हो उन्हें सपेरा वाला सा कहेंगे। इसके अलावा एक है हा, और हा के लिए तो एक ही अक्षर है वो है एच। इसके अलावा कौन कौन है, एक क्षत्रिय, एक त्रज्ञ और एक ज्ञा। तो छत्र वो दो अक्षरों से मिलकर बनी है, आदा का और सा, ये दो अक्षरों से मिलकर बनी है। उसी टाइप से जो त्रा है वो भी दो अक्षरों से मिलकर बना है, आधा ता और
रापूरा। इसके अलावा ज्ञा है वो भी दो अक्षरों से मिलकर बना है, आधा गा और या। इसके अलावा कभी कभी ये इस टाइप से भी बन जाता है ये कि आधा जा और इस टाइप से ये अंगा भी हो जाता है। तो जी छत्र है वो कैसे बनेगी, छत्र बनती है क्योंकि आधा का है तो के और एस जो षटकोण वाला सा आता है उसके लिए एस एच, तो के एस एच। इससे ए आ जाए तो समझ लेंगे कि ये छ, ये वाला छ पढ़ा जाएगा उससे। इसके अलावा जो त्रा के लिए पढ़ा जाएगा टी, उसके बाद आर और ए क्यों आया, क्योंकि रा तो पूरा है उसमें और जो टी यानी ता है वो आधा, इसलिए आधे अक्षर के लिए हम केवल स्पेलिंग का या उसका जो इंग्लिश लेटर है उसका यूज़ करेंगे, उसमें स्वर के लिए कुछ नहीं लगाएंगे। और आपको बता दें कि कोई भी व्यंजन बोलने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है। यदि स्वर नहीं बोला जा रहा है तो समझ लो कि वह अक्षर है वो आधा है। तो इसको पढ़े क, तो क यानी कि इसमें कितना भी धीमा बोला जाए तो का प्लस आ ऐसा छपा ऐसे। इसी टाइप से ख, तो ख प्लस आ, ग तो ग प्लस आ। इसी टाइप से इंग्लिश में भी के अकेला ना होकर के ए होता है, और जो के एच ना होकर के एच ए होता है। ये पूरा मतलब बोलने के लिए कंप्लीट है। इसके अलावा याराला हुआ साहा। इसके अलावा जो ज्ञा है, ज्ञा तो ज्ञा है वो वैसे तो जी वाई ए से बनता है, लेकिन ए इससे भी बन जाता है। जो अकेला जी अक्षर है जी वाई एन से, जी वाई एन से वो इसीलिए बन जाता है कि ऐसा कहते हैं कि जो आधा गा और या यानी कि ये वाला या इससे मिलकर बना होता है तो जी वाई एन इससे भी बना होता है, और डायरेक्ट इसको जे एन इससे भी कहते हैं। तो ज्ञानी है उसको हम किससे भी बना देते हैं, इससे भी बना देते जे एन से। तो ये हमारे जो अक्षर हैं उनका जो इंग्लिश ट्रांसलेट है वो हुआ। इसके अलावा हम इसमें जानेंगे कि इनकी जो मात्राएं जोड़कर कैसे, जैसे सपोज करो का उसमें मात्रा जोड़ी जाए तो इसको पढ़ेंगे के ए, और का को बड़ा कर दिया जाए तो इसको पढ़ेंगे के डबल ए। और कभी ऐसा भी होता है कि हम जो बड़ा का है उसको केवल के ए यानी डबल ए का यूज ना करके डायरेक्ट ए सिंगल ए पढ़ देते की। इसके लिए पढ़ेंगे के आई, और बड़ी की इसके लिए पढ़ते हैं के डबल ई। लेकिन ऐसा भी होता है कि हम डबल ई की जगह पे भी आई का यूज़ कर देते हैं। इसके अलावा है कू, उसके लिए यूज़ करते हैं के यू। और इसके अलावा है कू, इसके लिए यूज़ करेंगे के डबल ओ, या यूँ कहें कि के यू, इसका भी यूज़ करेंगे। इसके अलावा है एक क्र, क्र तो इसके लिए हम जो क्र इसके लिए यूज़ करेंगे के आर ई, ऐसे यूज़ करेंगे क्री, इस टाइप का। इसीलिए तो हम जो संस्कृत हैं और कभी कभी इस टाइप से भी यूज हो जाता है इसका, जैसे के आर यू इस टाइप से। ये ज़्यादातर होता है। जैसे एक है कि संस्कृत, संस्कृत इस टाइप से हमें ऐसे लिखना है तो कैसे लिखेंगे संस। अब क्री, तो क्री के लिए इसलिए तो के आर आई और टी का यूज़ करते हैं, तो ये इस टाइप से हो जाएगी संस्कृत है। तो हमें ये चीज़ नोटिस करना है कि यदि एक क्र आ जाए क्र, तो क्र के लिए हम लगाएंगे के आर आई, ठीक है। इस टाइप से ये री का जब रा लगा हो तब। इसके अलावा के आ जाए तो उसके लिए क्या करेंगे के ई, कै यानी आई की मात्रा लगी हो तो उसके लिए यूज़ करेंगे के ए आई। इसके अलावा जो ओ यानी को ए वाली आ जाए तो के, और इसमें ओ है तो ओ लगा देंगे। और काओ यानी आओ की मात्रा लगी हो तो के ए यू, इस टाइप से आ जाएगा। ये आ जाए कंग यानी अंग की जो चंद्र बिंदी आ जाए, या फिर आ जाए ए बिंदु अकेला चंद्र बिंदु आ जाए, या ए वाला बिंदु आ जाए। तो इसके लिए बनाते हम के ए एन, इस टाइप से बनाएंगे। इसके अलावा आ जाए कहा, तो कहा यानी कि का बनेगा के से, और आहा किससे बनता है ए एच से। तो इस टाइप से हमारा बन जाए। आइए हम कुछ इनकी थोड़ी जो प्रैक्टिस है वो करते हैं कि हम कैसे जो देवनागरी लिपि है उसको रोमन लिपि में लिखते हैं। जैसे हम मोबाइल में चैटिंग करते हैं या टाइपिंग करते हैं कंप्यूटर में, या मतलब उनका जो यूज होता है तो कैसे हम उनका यूज है वो करते हैं टाइपिंग के माध्यम से। वैसे तो इन जो हिंदी की जो इंग्लिश है वो उसका जो ग्रामेटिकली
के अकॉर्डिंग बनता है, लेकिन यहाँ पर वो वाली इंग्लिश नहीं बता रही। इसमें ये समझ रहे हैं कि हमारी जो हिंदी है, देवनागरी लिपि है, उसकी रोमन लिपि कैसी है। रोमन लिपि का मतलब है दैट मीन्स कि वहाँ पर केवल और केवल उसकी जो इंग्लिश में उसका अपन कन्वर्ट कर दे, ट्रांसलेट कर दे, ना कि ग्रामर के हिसाब से जो फिट बैठे उसके हिसाब से। सपोज़ करो आपसे कोई पूछे कि आप या तुम कैसे हो, इस टाइप से आपसे पूछे कि तुम कैसे हो, तो आप इसको कैसे बनाओगे। तो ता यानी ता और तू यानी ऊ की मात्रा, तो इसलिए यू, और माँ के लिए लगा दिया एम, और इसमें लगा दिया ए। लेकिन आप देखो यहाँ पे जो ए तो लगा दिया, लेकिन लास्ट में बोलने में हमें ऐसा लगना चाहिए कि हाँ उसको हमने कम्प्लीटली बोला है, पूरा बोला है, स्वर के साथ बोला है। जबकि लास्ट वाला अक्षर को बोलने के लिए हमें ऐसी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि जिसको पूरा या स्वर की ध्वनि देनी पड़े। तुम यानी माँ को तो अधूरा बोला जा रहा है, इसीलिए हम इसमें ए न लगा के केवल और केवल एम ही लगाएंगे। तो तुम। इसके अलावा कैसे, तो का के लिए के, और आई की मात्रा है तो इसके लिए ए आई। सी यानी एस ई, और हो तो हो के लिए हो जाएगा एच ओ, कि तुम कैसे हो। इस टाइप से हमारा ऐसे ही ट्रांसलेट हो जाएगी। तो ये है हमारी देवनागरी लिपि और ये हमारी रोमन लिपि। इसके अलावा हम इसमें जानेंगे कि कैसे इसका हम जवाब ये दे सकते कि मैं अच्छा हूँ। मैं कैसा हूँ, मैं अच्छा हूँ। तो मैं की क्या हो जाएगी, पहले तो माँ आया, तो इसके लिए हमने माँ के लिए क्या बना दी, एम। फिर आई की मात्रा है तो ए आई, फिर बिंदी भी रखी है सो एन, इसलिए मैं। अच्छा यानी ए, और चा के लिए आता है सी एच, और छा इसके लिए आता है सी डबल एच, और डंडा लगा है यानी बड़ा का मात्रा लगी है तो उसके लिए लगा दिया ए। तो मैं अच्छा और हूँ, तो हूँ के लिए क्या करेंगे, देखिए हूँ के लिए क्या करेंगे, तो हूँ के लिए वैसे बड़ा ऊ की मात्रा लगी है तो एच डबल ओ, और बिंदी रखी है तो एन, ये है हूँ। इसके अलावा हूँ ऐसे भी लिख देंगे कि ए भी है हूँ, क्योंकि यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा से काम चल रहा है, छोटा ऊ से। इसके अलावा हम ऐसे ही पढ़ देंगे कि हूँ तो ए भी हो गई। इस टाइप से वैसे ए करेक्ट मानी जाती है। इसके अलावा हम और भी जवाब दे सकते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तो इसके लिए हम कैसे बना दें, इसको हम बना देंगे कि तो तुम की क्या हो जाएगी टी, और यू यानी छोटा ऊ की मात्रा है तो यू, और माँ के लिए एम। तुम क्या, अब देखिए क्या, तो का के लिए तो क्या आया, लेकिन स्वर के लिए ए नहीं आया, क्योंकि अक्षर है वो कैसा है, अधूरा, और अधूरा अक्षर के लिए हम स्वर के लिए ए नहीं लगाते। तो ए बाय, और बाय या है वो कैसा है, बड़ा, तो इसके लिए क्या, तो तुम क्या, और करना की क्या हो जाए के, और स्वर के लिए लगा दिया ए और रा। लास्ट वाले अक्षर को हम पूरा ना मानते हैं, इसीलिए हम उसको केवल स्वर की जो ध्वनि है वो नहीं लगाएंगे, यानी स्वर की जो ए है वो नहीं लगाया जाता। तो तुम क्या कर और रहे हो, तो रहे यानी र, और ए लगा दिया क्योंकि स्वर का ए लग गया। हो तो एच ओ, रहे, और हो यानी सॉरी यहाँ पर रहे, और हो तो हो की क्या हो जाएगी एच ओ। तुम क्या कर रहे हो, तो हम कह दे मैं, या हम इसका आंसर दे सकते हैं कि मैं भोजन कर रहा हूँ। मैं यानी कि एम ए आई, और बिंदी इसलिए एन भी लग, मैं भोजन, तो भो यानी एम बी एच ओ, तो भोजन, तो ये हो गया जे ए एन, भोजन। कर, तो करना की क्या हो जाएगी के ए, और कर रहा, तो रहा की क्या हो जाएगी आर ए एच ए रहा। तो ए तो छोटा था लेकिन स्वर के लिए लगा दिया रहा, और हा तो ऑलरेडी बड़ा था इसलिए स्वर का ये इसमें तो जो डंडा का ये लगा दिया रहा हूँ। तो हूँ की क्या हो जाएगी एच डबल ओ एन, या फिर इसकी लिख देंगे एच यू एन, या फिर इसकी लिख देंगे एच यू। तो मैं भोजन कर रहा हूँ। इसके अलावा हम थोड़े बहुत नाम भी जानेंगे, जैसे एक है हमारा नाम देवेंद्र। तो देवेंद्र, इसको हम पहले तोड़ ले
तो दा, इसमें दा है और क्या आया, ए आया है क्योंकि ए की मात्रा है। फिर आया है वा पे भी क्या आया है, ए। इसके अलावा क्या आया है, ना, आधा। और इसके बाद क्या आया है, दा, आधा। यहाँ और जी यहाँ पर जो ए आप देख रहे हैं कि द्र, इस टाइप से द्र लिखी तो इसका मतलब है कि दा है आधा और रा है पूरा, तो आधा दा और रा आया है। तो इस टाइप से आया, तो दा की क्या बना दी, डी, और ए की क्या लगा दी, ई, और भी की क्या लगा दी, सॉरी वा की क्या लगा दी, भी, और एक ई के लिए लगा दिया, ए के लिए ई, और एन के एन ना के लिए एन, और दा के लिए डी, और आर के लिए रा के लिए आर। और जब जो लास्ट वाला अक्षर यदि ऐसा मालूम हो कि हाँ वो बड़ा है, वो बड़ा ही स्वर के साथ बोला जा रहा है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, ए। तो देवेंद्र, इसीलिए इस टाइप से हो जाएगी देवेंद्र। यानी कि जो देवेंद्र है इसमें क्या आया कि आधा ना है, दा है और रा है। जबकि हमें ऐसा लग रहा है कि जो दा है वो कैसा है, पूरा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ना तो आधा है ही, और साथ में इसको तोड़ें तो ना आधा है, दा भी आधा है, और रा पूरा है। तो इस टाइप से एन डी आर ए, इसलिए तो इसमें एन डी आर ए लिखा जाएगा। इसके अलावा एक और है भूपेश, और भूपेश है, इसको हम इस टाइप से लिखेंगे कि भा, यानी कि बी एच, और बड़ा ऊ की मात्रा तो डबल ओ, पा पे ए की मात्रा तो पी, और ई की मात्रा के लिए ई वाला आया तालू वाला सा, तो इसके लिए लगाएंगे एस एच, भूपेश। इस टाइप से लिख दें। या हम इसको तोड़ते तो पहले आता भा के बाद आता बड़ा ऊ, इसके बाद आता पा के बाद आता ए के बाद आता सा। तो इस टाइप से तोड़ते, भा ऊ, भू, पा ए, पे स। तो इस टाइप से हो जाता हमारा भू पेश। तो ये हो जाता हमारा भू पेश। और भी हम इसके अक्षर ले सकते हैं, जैसे एक है राजेश्वर। ये यहाँ पर देखिए, ये राजेश्वर है, रा है तो रा के लिए आर लगा दी, डंडा है इसके लिए ए लगा दिया, जा है इसके लिए जे लगा दिया, ए की मात्रा है तो ई लगा दी, और जो मूर्धा यानी सा सीटी वाला सा है तो उसके लिए एस एच लगा दी, और जो वाह है इसके लिए भी लगा सकते हैं या डब्लू भी लगा सकते हैं। तो हमने ये मान लो भी लगा दिया, और ए आर, या फिर यहाँ पर डब्लू भी लगा सकते थे। तो ए हो जाएगी हमारी राजेश्वर। यहाँ पर डब्लू भी हो सकता है, वो भी करेक्ट है, राजेश्वर। इसके अलावा और भी नाम ले सकते हैं, जैसे एक नाम है द्वारकाधीश। तो यहाँ पर देखिए, ये दा है, उसमें लगा है वाह। जब कोई एक अक्षर में नीचे से कोई आधा अक्षर लगा है, तो इसका मतलब है दैट मीन्स कि ये जो अक्षर पूरा दिख रहा है वो अक्षर आधा है, और जो अक्षर आधा दिख रहा है वो अक्षर पूरा है। ए द्वा का मतलब है, इस टाइप से द्वा लिखी तो बनेगा भी क्या, डी, और वा के लिए लगा दिया डब्लू, और ए लगा दिया द्वा री, तो री के लिए लगा दिया आर, ई आई, द्वारी। तो का के लिए लगा दिया के ए, धीस तो धा यानी डी एच और डबल ई, धीस, सीटी वाला सा। तो ए हो जाएगी हमारी द्वारिकाधीश। तो ये हो जाएगी हमारी द्वारिकाधीश। इसके अलावा एक और नाम लेते हैं धर्मेंद्र। तो यहाँ पर अब देखिए कि धा, इसके बाद इसमें स्वर के लिए आ, और रा ऊपर से लगाया तो ए भी आ जाएगा, आधा है। फिर इसके अलावा आ जाएगा माँ पे आई ए की मात्रा तो ए को अलग कर दिया। फिर आया आधा ना, इसके अलावा आया दा, आधा दा, और इसके बाद आया पूरा रा। तो ये बन कैसे जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, देखिए ये बनेगा कैसे। तो इसके लिए हम धर्मेंद्र, तो धा, तो सबसे पहले टी एच धा, स्वर के लिए ए लगाया, धर यानी कि आधा रहा तो धर। फिर में, तो माँ पे ए की मात्रा यानी कि एम ई, धर में न तो ने, और डी द्र तो द्र यानी कि डी है आधी, यानी कि सॉरी द आधा था इसीलिए स्वर का ये नहीं लगाया इसमें, तो द्र, और रा पूरा था यानी कि वो तो ध्वनि दे रहा था स्वर की, तो उसमें क्या लगा दिया हमने, उसमें लगा दिया
ए, तो ये हो जाएगा धर्मेंद्र। इस टाइप से हमारे जो मतलब हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो हमारा मतलब आज हमने सीखा। और इसको हम जो कहेंगे क्या, तो इसको हम कहते हैं कि हिंदी टू इंग्लिश के कैसे कोई भी देवनागरी, जो हिंदी हमारी देवनागरी लिपि कहलाती है और कैसे है रोमन लिपि में बदली। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।